देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.5 3.6 3.6 उसमें हम बता रहे थे कि अगर समीकरण के रूप में न रहे तो उसे समीकरण के रूप में बनाया जाता है। हम लोग देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित समस्याओं के समीकरण योग के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समीकरण के रूप में बदलना है और फिर उसको हल करना है। प्यारे बच्चों, आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का पहला, आप कॉन्सेप्ट यहां समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? कॉन्सेप्ट है नाव धारा। कॉन्सेप्ट है नाव धारा। नाव और धारा में एक अलग प्रकार का संबंध चलता है। नाव कहता है हम आगे बढ़ेंगे, धारा कहता है कि हम तुमको बढ़ने नहीं देंगे। धारा कहता है कि हम तुमको बढ़ने नहीं देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप बढ़ने का कोशिश कीजिएगा कोई ना कोई आपको खींचेगा पीछे। लेकिन नाव से हमें सीखने का जरूरत है कि नाव इतना सब मुश्किलों के बावजूद भी आगे बढ़ के दिखाता है और धारा उसको कुछ नहीं कर पाता है। तो ये है पानी और ये पानी में जा रहा है नाव। अब किसी को नाव से आपत्ति होगा। अगर इस नाव हम बनाए हैं उसको लग रहा होगा कि नाव नहीं बल्टी लग रहा है, और इस नाव से उसको बहुत घोर आपत्ति होगा। उनको हम सलाह देते हैं कि परीक्षा में जाके नाव बनाते रहिए। नाव में आपको 2 गोल गोल ही से पारे हैं ना, वैसने गोल गोल नंबर मिलेगा। हाँ, नाव हम तो नाव बना के लिख देंगे, नाव कहलाता है। आप अपना चित्रकारी दिखाते रहिएगा और सारा समय जो नाव बनाने में अच्छा गुजार दीजिएगा। पता चला कि नावे बना, क्वेश्चनवा बन भी नहीं किया और नौवो बढ़िया नहीं बना। और हाँ, उसके नाव बनाने के चलते हमारा नाव खराब हो गया और हर कोई हमारा नाव लेके कह रहा है कि ये लड़का नाव खराब कर दिया मेरा। धारा का चाल यहाँ पे y किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव का चाल हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, बहुत लोग नाव बड़ी बढ़िया बनाते हैं। अपन नाव बढ़िया बनाते हैं तो अपन कॉपी पे बनाते रहिएगा। हमको सलाह देने का जरूरत, अगर कोई भी नाव धारा के साथ बहेगा, अगर कोई नाव धारा के साथ बहेगा, यानी कि जब नाव धारा के साथ बहे, अगर जब नाव धारा के साथ बहे, जब नाव धारा के साथ बहे तो वो कहलाता है अनुकूल चाल। क्या कहलाता है? अनुकूल चाल। और ये होता है यानी कि x प्लस वाई दोनों जुड़ जाएगा, नाव और धारा दोनों का चाल जुड़ जाएगा। और जब यह न हुआ, जब नाव धारा के विपरीत बहे तो ये कहलाता है प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब क्या हुआ इसका?
नाव धारा के साथ बहेगा तो उसका चाल जुड़ जाएगा। सपोज दैट आप साइकिल से जा रहे हो और जेने जा रहे हैं उन्हें हवा बह रहा है, आहा, आनंद ही आनंद है। अब मान लीजिए कि साइकिल आपका पश्चिम जा रहा है, हवा आने से पूर्वैया टेलले है आपको, आहा, बढ़िए नहीं पा रहे हैं। तो ये जब जब पश्चिम जा रहे हैं हवा भी पछिया चल रहा है, पश्चिम जा रहे हैं हवा भी पछिया चल रहा है, मतलब पूरब से हवा आ रहा है, आपको धक्का देते जा रहा है। क्या आनंद से साइकिल चलाता है आदमी। तो वो कहलाएगा अनुकूल चाल। और जब आप उल्टा चलिएगा तो वो कहलाएगा प्रतिकूल चाल। अनुकूल और प्रतिकूल समझ में आ जाएगा ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या कह रही है, ऋतु नाम की कोई बच्ची है, तैर रही है पानी में, धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा के साथ बह रही है, तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर चल रही है, 20 किलोमीटर। और जब धारा के उल्टा बह रही है तो 2 घंटा में खाली 4 किलोमीटर चल रही है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा में चलते हैं, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर व्हाट, और इसके बाद में धारा की चाल बराबर व्हाट, धारा की चाल बराबर व्हाट। चलिए मानते हैं, माना ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल, माना ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में चाल उसका मान लिए हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, अच्छा इसके बाद बताइए हमको, अच्छा अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, अनुकूल चाल, अनुकूल मतलब धारा के साथ, तो अनुकूल चाल हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा, प्रतिकूल चाल बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना इतना। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त से क्या कह रहा है, ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय दूरी, 2 घंटे में तय दूरी बराबर 20 किलोमीटर। ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय दूरी बराबर 20 किलोमीटर, यानी कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय दूरी बराबर 20 किलोमीटर। तो अब बताओ दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय बराबर 20 हो जाएगा। इजा
अब बताओ अनुकूल चाल है ना, तो अनुकूल चाल कितना है उसका, x प्लस वाई। आज समय कितना लगा है उसको, 2 घंटा। अब बराबर क्या हो जाएगा ये 20। अरे समझ में आया कैसे हुआ ये। और 2 गुणा में है तो कहाँ चला आएगा, भागा में। x प्लस वाई बराबर 20/2 कट जाएगा, 2 से कटेगा 10। x प्लस वाई बराबर 10 हो गया समीकरण, एक बन गया ना। अब क्या कह रहा है दूसरा वाला में, दूसरी शर्त से, सेकंड कंडीशन से क्या कह रहा है कि ऋतु द्वारा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में तय दूरी, 2 घंटे में तय दूरी बराबर 4 किलोमीटर। अब बताओ धारा के प्रतिकूल जब चल रही है तो 2 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है, 4 किलोमीटर। यानी कि दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय बराबर 4 किलोमीटर। बंद करो जी। x माइनस वाई गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा ये 4, कटेगा 2 दूनी के 4। x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 2। समीकरण 2 को बन गया। पहला समीकरण क्या बना, लिखेंगे समीकरण योग में पहला समीकरण क्या बना, x प्लस वाई बराबर 16 नहीं 10 x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण युग्म बन गया। अब इसको विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा, नहीं हो जाएगा हल। अरे खाली समीकरण 1 का 2 को जोड़िएगा तो हो जाएगा। विलोपन विधि से हल किससे नहीं बनेगा, हाँ तो रहो बन जाएगा सबसे ना। विलोपन विधि से हल HW ना आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है कहीं इसमें, आए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से भी पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट में है अब की बार समय और काम, समय और काम। कंसेप्ट में है अब की बार टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, समय और काम। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान कंसेप्ट है इसका, टाइम एंड वर्क। कभी भी अगर अच्छा यहाँ पे टाइप हो गया था, यहाँ पे टी छूटा हुआ है, ठीक है। आप लोग का ज्यादा ध्यान टाइम पे गया है, आप लोग समय बड़ी देखते हो। हाँ टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में मान लो ऐसे आएगा कि अब बताओ, अब मान लो कि यहाँ पे 2 लोग हैं ए और बी। एगो काम को मान लो कि खाना खाना है, एक छिपा भात है, एक छिपा भात है, एक छिपा भात चाय चाय है, चाय भात एक छिपा। तो चाय भात बड़ी याद आ रहा है तुमको, दशहरा चल रहा है नहीं तो मुर्गा भात लिख देते हैं हम। एक छिपा चाय भात है, चाय प्लस भात, समझना समझाने के लिए दिए हैं, खाने के लिए नहीं। अब ये नहीं कि दौड़ के आके खाने लगना। एक छिपा चाय भात है
अब यहां पे ए इसको अच्छा ए फॉर समझ लेना अब देखो मारेंगे, हम मारेंगे तुम लोग को। हम नाम ना लिए किसी का, अपने से नाम रख रहा है। ए फॉर अरमान हो जाएगा, ए फॉर अमन हो जाएगा, ए फॉर अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा ना। हाँ क्या थे, ए इसको 10 मिनट में खा लेता है और बी इसको 12 मिनट में खा लेता है। ए कई मिनट में खा लेता है और बी इसको कई मिनट में खा लेता है। अब ए और बी दोनों खाने बैठ गया तो कितना टाइम लगेगा? 10 प्लस का 22 मिनट लगेगा। अरे वो अकेले 10 मिनट में खा रहा है रे, हाई अकेले 12 मिनट में खा रहा है, तो ऐसे 22 मिनट कैसे लग जाएगा? कम ना लगेगा। तो यही गड़बड़ है। मान लो कि कोई काम एक लड़का 5 दिन में किया और दूसरा का उसी काम को 8 दिन में किया, तो दोनों मिलकर और कम दिन में ना करेगा। यानी कि समय, और अब देखो ये हुआ इसका क्षमता, 10 मिनट इसका क्षमता है और 12 मिनट इसका क्या है? क्षमता है। तो समय और काम वाले क्वेश्चन में लिखेंगे कार्य करने की क्षमता को इकाई रूप में जोड़ा जाता है। इकाई रूप में जोड़ा जाता है, समझना यहां से। मतलब अगर दोनों मिलके कितना मिनट में खाएगा ये पता लगाना है, तो हम सीधा 10 + 12 नहीं करेंगे, इकाई रूप में बदलेंगे। यानी कि 1/10 और 1/12, 10 और 12 जोड़ेंगे, एलसीएम 60, 10 × 6 = 60, 12 × 5 = 60, 11/60। अब उल्टा कर देंगे, 60/11, यानी कि 5 मिनट कुछ सेकंड में खा लेगा ये लोग। बात समझ में आया? इकाई समय को जोड़ा जाता है, इकाई रूप में जोड़ा जाता है। बात समझ में आ गया? क्या करें हम? बाटा में करके जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? अगर यही एक छिप भात कोई और तीसरा आदमी 18 मिनट में खाता है और चौथा आदमी 20 मिनट में खाता है, तो दोनों को अगर भिड़ा दिया जाए तो कैसे जोड़ेंगे? 1/18 और 1/में, जोड़ने के बाद फिर लास्ट में उसको उल्टा कर देंगे। बात समझ में आ गया? देखो अब क्या कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक साथ एक कसीदे के काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। कसीदा माने होता है ठेकेदार। कसीदा माने क्या होता है? 1 पुरुष 2 महिला और 5 पुरुष एगो काम को 4 दिन में करते हैं। कै दिन लगाता है लोग? 4 दिन। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए किस कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इस कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। दोनों मिलके 2 महिला या 5 पुरुष 4 दिन में, 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि कसीदे के काम को करने में एक महिला द्वारा लिया गया समय बराबर व्हाट? और एक पुरुष द्वारा लिया गया समय
एक पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर व्हाट। कसीदे के काम को एक महिला द्वारा लिया गया समय बराबर व्हाट, और एक पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर व्हाट। चलिए मानते हैं। अच्छा ये एक के कलरवा हो गया का हो लो। माना माना कसीदे के काम को करने में महिला द्वारा लिया गया समय बराबर x दिन और पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर y दिन। अब लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार। अब लेकर चलेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। कोनो भूखल ना है आज? अरे का भूखना है जी, खा पी के मस्त रहना है तो। छोड़ो हम ना कहें। प्रश्नानुसार पहली शर्त से मस्त खा पी के बैठ जाना किताब लेके। पहली शर्त से, प्रश्नानुसार पहली शर्त से दो महिला तथा 5 पुरुष द्वारा, 2 महिला तथा 5 पुरुष द्वारा काम करने में 4 दिन लगता है। 4 दिन लगता है। चलो अब चलते हैं क्षमता का बारी आया। 2 महिला ले लिया। महिला को कई दिन में काम करती है? x दिन में। तो क्षमता इसका बटा में करके जोड़ेंगे ना। 2 गुना 1 बटा में x। और कौ पुरुष लिया गया है? 5। तो 5 गुना 1 बटा में y। तो 4 दिन इसको भी कर देंगे 1 बटा में। बात समझ में आया? 1 बटा में 4। और यहां पर हो जाएगा, इसको वैसे ही छोड़ दो, ये आगे काम आएगा। बुझा रहा है? देखना ना कहां काम आएगा। दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से इसको मान लो समीकरण 1। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण। अब देखो दूसरा शर्त में क्या कह रहा है। 3 महिलाएं और 6 पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कई दिन में पूरा कर सकते हैं? तो अब की बार बोलो कैसे लिखाएगा? 3 गुना 1 बटा x, 6 गुना 1 बटा y, या बराबर क्या लिखा जाएगा? 1 बटा में 3। और इसको मान लो समीकरण। क्या ये रैखिक समीकरण युग्म के रूप में है? नहीं, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म में चर का घात 1 होना चाहिए, यानी कि चर ऊपर होना चाहिए। आप देखो मानने में काम आएगा हमारा। बोले थे ना कि काम आएगा। ये देखो क्या, ध्यान से देखो, दोनों में है, दोनों में है। तो क्या मानेंगे? माना 1 बटा में x बराबर m, 1 बटा y बराबर n। क्या लिखेंगे? समीकरण
एक और दो में एम और एन का मान रखने पर, समीकरण एक और दो में एम और एन का मान रखने, उल्टा हो गया ना, एम और एन का मान रखेंगे 1/100, 1/100, 1/y का मान रखने पर। चलिए पहला में रखिएगा तो क्या बन जाएगा, 2m प्लस 5n बराबर 1 में 4n आ जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा ना, 4 इंटू 2m प्लस 5n बराबर 1, गुणा करेंगे 8m प्लस 20n बराबर 1, हो गया ना इतना। और यहां पर अभी समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3m प्लस 6n बराबर 1 में, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 इंटू 3m प्लस 6n बराबर 1, तितिरी के 9m प्लस 18n बराबर 1। देखो एगो समीकरण आया 8m प्लस 20n, इसको लिख लेते हैं एक जगह, लिखेंगे यहां पर क्या क्या आया, एगो आया 8m प्लस 20n बराबर 1 और 9m प्लस 18n बराबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 ना, समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। चलिए गुणा कीजिए, कितना से गुणा करें, किसको कटा दें, m को कटा दें, तो 8 से गुणा इसमें और 9 से गुणा, उल्टा हो गया, 9 से गुणा इसमें 8 से गुणा इसमें, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 गुना 9 और माइनस समीकरण 4 गुना 8, घटाएंगे तभी ना कटेगा। चलिए गुणा कीजिए, 72m प्लस 180 n बराबर 9, 72m प्लस 144 n बराबर क्या हो गया, 8 ना, माइनस 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 कट गया, यहां पर आएगा 36 n बराबर 1, n बराबर 1/36, n बराबर क्या आ गया, 1/36। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में n का मान रखने पर, समीकरण 3 में n का मान रखने पर, कहाँ है समीकरण 3, 8m प्लस 20n है, 8m प्लस 20n बराबर 1, यानी कि 8m गुना प्लस 20 गुना 1 में 36 बराबर 1, 8m प्लस 20 में 36 बराबर 1, उधर चला जाएगा, 8m बराबर 1 माइनस 20/36 में 1, 8m बराबर 36, 36 माइनस 20, 8m बराबर 16/36 ना, 16/36, या m बराबर 16/36 गुना 8 कट जाएगा, 2 बार में 2 से 18 बार में m बराबर कितना आ गया, 1/18 ना, 1/18। अब बताओ मानने के अनुसार, मानने
के अनुसार, मानने के अनुसार 1/x बराबर क्या माने थे? m। 1/y बराबर क्या माने थे? n। 1/x बराबर m का वैल्यू 1/18, 1/y n का वैल्यू 1/36, x बराबर 18 और y बराबर 36, y बराबर 36 लिखेंगे। इसीलिए एक महिला द्वारा लिया गया समय, एक महिला द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय कितना है? 18 दिन। यानी कि अकेली महिला अगर करेगी काम तो काम कितने दिन में खत्म होगा? 18 दिन लगेगा। लेकिन एक पुरुष उस काम को कितना दिन में कर देगा? खाली एक पुरुष उस काम को करने में कितना लगेगा? समय केवल कितना दिन लेगा? केवल 36 दिन या 18 दिन। इससे सिद्ध होता है कि महिलाएं आलसी होती है। बुझा गया ना जी? हो 36 दिन में हो जाए, हो 18 दिन, 8 दिन का काम ना रहे। अरे हो गया ना? आज पता चला कि 36 जो होता है 18 से छोटा होता है। अच्छा एक मिनट, राहुल गांधी 54 साल के हो गए, अभी तक बेचारे जुआ हैं। जुआ समझ में है ना? 36 साल का 54 साल का आदमी अभी जुआ नेता में आता है, तो बताओ ये तो 36 है अभी। जुआ नेता समझ में आता है ना? उनको अभी भी जुआ कहा जाता है। जुआ कैसे है समझ में आता है? उनका बाल में जुआ पड़ गई होगी सब। जुआ कहा जाता, अभी जुआ कहा जाता है उनको। अच्छा उस मामले में मोदी जी 75 साल के हो गए, तो उस मामले में मोदी जी खाली को कितना बड़े हैं? 21 साल ना पड़े हैं जी, तो कहाँ बड़े हुए? 54 साल के आदमी को जुआ कह रहा है यार। हैं? तीसरा क्वेश्चन, हल। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। रूही कोई है, घरे जा रही है छठ में, तो उसको 300 किलोमीटर दूर जाना है। उसमें से कुछ ट्रेन से जा रही है और कुछ बस द्वारा, क्योंकि ट्रेन उसके घर तक नहीं जाता है। अरे हम लोग जाते हैं कहीं तो एहिजा से उतर के टेम्पू से जाना पड़ता है, और कुछ पैदलों चलना पड़ता है ना। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से अशेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटा लगता है। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो 240 किलोमीटर बस से चली होगी ना? बोलो, 60 किलोमीटर ट्रेन से चल रही है तो 240 किलोमीटर बस से चल रही होगी ना? अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट बेसी लगता है। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली तो बस से कितना चली? 200, तो उसको 10 मिनट नहीं लगा, 10 मिनट और ज्यादा लगा, 4 घंटा। तो पूछ रहा है कि बस की चाल क्या होगी और रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? क्या पूछा है? रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर व्हाट? और क्या पूछा है? बस की चाल बराबर व्हाट? चलिए कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ना।
कॉन्सेप्ट क्या आता है यहां पर? कॉन्सेप्ट बराबर एक के सूत्र है, समय बराबर दूरी अब बाटा में चाल। समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा में चाल। कंसेप्ट खत्म हुआ। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बांस की चाल, बांस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बांस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर एक बात और दिया है, रूही द्वारा कुल तय दूरी। रूही द्वारा कुल तय दूरी कितना है? 300 किलोमीटर ना। अरे टोटल 300 किलोमीटर चली है। अब लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार लेकर चलिएगा बच्चों। पहली शर्त से चलिएगा तो कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से। तो बताओ कितना किलोमीटर बस ले? 240 ना। 240 किलोमीटर बांस से यात्रा करने पर लगा समय बराबर कितना घंटा? 4 घंटा। ध्यान से देना। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में। अहो बबुआ, यानी कि दूरी बटा में चाल। दूरी 60, चाल x प्लस दूरी 240, चाल y बराबर कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आया कैसे की है? हम है दूरी है चाल, है दूरी है चाल। इसको लिख सकते हैं का 60 गुना 1 बटा में x प्लस 240 गुना 1 बटा में y बराबर 4। समीकरण कितना मान लेंगे इसको? 1। समीकरण कितना मान लेंगे इसको? अब क्या कह रहा है? दूसरी शर्त से क्या कह रहा है? 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और अब बताओ कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर बांस से यात्रा करने पर लगा समय बराबर कितना घंटा? 4 घंटा 10 मिनट। 10 मिनट बेसी लग रहा है ना? तो 4 घंटा। अहो बचवा बोलो फिर से। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में। तो क्या लिखाएगा? 100 बटा में
एक्स प्लस 200 बटा में वाई आ बराबर 4 प्लस 10/60 कर दें। 4 घंटा और 10 मिनट को भी घंटा में बदल दिए, सब घंटा में रहेगा तब नहीं जुड़ेगा। इसको लिख सकते हैं क्या, 100 बटा में एक्स और प्लस 200 बटा में वाई अब बराबर, इसके कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4 बटा में 1 और प्लस 10 बटा में 60, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 6 चौका 24, 1 25, 250 बटा में 60 आ जाएगा 250 बटा में 60, 250 बटा में 60। अब यहां पर अच्छा इसको बदले नहीं क्या, इसको बदल दीजिए जाए, क्या लिखा जाएगा ये 100 गुना 1 बटा में एक्स और 200 गुना 1 बटा में वाई, 200 गुना 1 बटा में वाई। समीकरण कितना हो जाएगा ये 2। ध्यान से देखो, इसमें 1 बटा एक्स, इसमें 1 बटा, इसमें भी 1 बटा एक्स, इसमें 1 बटा, अरे हाय तो मान लेंगे, क्या मानाएगा, माना 1 बटा एक्स बराबर एम, 1 बटा वाई बराबर एन, क्या लिखाएगा समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 में, अरे बढ़िया लिख रहे हैं ना एकदम गोल गोल सुंदर अक्षरों में, समीकरण 1 और 2 में 1 बटा एक्स, हम तो ऐसा लिखतो बनी आ तोहन जाना लिखे ला जा, हम चेक करी ना, घूमने लगता है, गोल गोल लिखते हो। हमको पता है ना, खराब राइटिंग के चलते हर साल 1-2 हजार आदमी मरता है। हाँ तो डॉक्टर है क्या खरा, तुम ही लोग का ना जिस आदमी डॉक्टर बनता होगा, वो डॉक्टर का एथुए का आता है एकदम कि एकदम ये डॉक्टर बनबे करी लास्ट में जाके। अभी कुछ पता है किसी को क्या कौन को बनेगा। मेडिकल वाला से ज्यादा टीचर लोग को टॉर्चर झेलना पड़ता है। मेडिकल लोगों को टॉर्चर कहाँ झेलना है, वो तो कोड वर्ड है उन लोगों का। वो लोग नहीं नहीं सब पता चलता है, कोड है, क्या जानते हो लिखा रहता है, उस पर लिखा रहता है, डॉक्टर बोलता है मेडिकल वाला से कि देख हम लूट लिए हैं अब तू लूट ले। बुझा रहे ना, डॉक्टर यही लिखता है कि हम इस पेशेंट को लूट लिए हैं, अब तुम्हारा बारी, जितना मर्जी उतना दवाई चिपका के लूट ले इसको। अब यही लिखा रहता है, हम जानते हैं क्या लिखल है 60 एक्स। आज तक में डॉक्टर का लिखा हुआ दवाई कोई नाम मिलाता है, एक अक्षर नमवे नहीं मिला पाओगे, तो नमवे जब ना मिलाओगे तो कौन दवाई देगा तुमको। ऊपर से हम ही लोग पूछते हैं भैया कैसे कैसे खाए के बताते हैं। रख क्या ना बोतल बा। ऊपर से पूछना पड़ता है कि नहीं भैया कैसे कैसे खाए के बा, तो बताता है, वो रख लेता है को मार्कर, बंडा बड़का अंडा बनाता है, एक अंडा मतलब 1 बार खाए के बा, 2 गो अंडा मतलब 2 बार खाए के बा, 3 गो अंडा मतलब 3 बार। एक बार हम दवाई लिए, एक अंडा पार दिया ऊपर, तो हम कहा कि हमारे करावा लेके 3-4 गो अंडा बना दिया।
ये क्या कर दी? नहीं क्या आपको चीज एगो पारे तुम चलो टीचर को पार दे, पर नाम बताइले नहीं एक बार खाएगा बा। अच्छा हम ले आके दे देते किसी को, बहुत दिन क्या था। आए? वो बार दिन का था बैठ गए, और मान लो कि 10 गो अंडा था एक घंटा पे। दवाई खाएगा बा। अब बड़ा खतरनाक रोग बिलवा का हमरा। घंटे घंटे दवाई क्या ये तो भैया बड़ी खाए के बा। पता चलल कि दवाइया खैला के चलते और घर रोग हो गईल, और एक दर्जन दवाई मिलल बा खाए खाती। वो दवाइया बड़ी हानि की आए जाके, और दवाइया के रोग काटे खातिर अब दवाई खाए के पड़ता। अरे 4 दिन का जिंदगी मिला है, उसमें कुछ खुरापाती ना करोगे तो क्या करोगे ऐसे ही। ए हल्ला नहीं। ओ 240 बटा में, 250 बटा में 60 बा। एकर का करी हम एकरा के? आए? क्या करी एकरा के हम? रुको ना उपाय लगाते हैं। हम एम वाला को कटाएं, बोलो जा। आए? इसको समीकरण 3 मान लें। अरे हम लोग बिहारी आदमी हैं जी, हम लोग कोनो ना कोनो जुगाड़ लगा लेंगे। हेकरा में 100 से गुना, हेकरा में देखो ना हो जाएगा। 100 से गुना करेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 3 गुना 100 माइनस समीकरण 4 गुना 60 है। यहां पर 6000 M प्लस 24,000 N बराबर 400। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो 6000M प्लस 12,000 N बराबर, देखो अब हेकरा में गुणा किए तो 6,000 हो गया, हेकरा में गुणा किए तो 12,000 हो गया, हेकरा में गुणा करेंगे तो 60 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 200। कोई दिक्कत है? माइनस 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 ये कट गया, ये हो जाएगा 12,000 N बराबर 150 N बराबर 150 बाटा में 12,000, ये 0 से 0 15 बटे 120 N बराबर आ जाएगा 1 बटा में 80। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे? समीकरण 3 में एम का मान केन का मान 60 240, रुको 60 240 अच्छा 60M प्लस 240N बराबर 4। समीकरण 1 में N का मान रखने पर रखो 60M प्लस 240 गुना 1 बटा में 80 बराबर 4। कट जाएगा 3 बार में, 3 उधर जाएगा। 60M बराबर 4 माइनस 3, 60M बराबर 1,
एम बराबर 1/60, एम बराबर 1/60 लिखेंगे। मानने के अनुसार, मानने के अनुसार, मानने के अनुसार 1/x बराबर क्या माने हैं, एम। 1/y बराबर क्या माने हैं, एन। 1/x बराबर 1/60, x बराबर क्या आ गया 60। 1/y बराबर 1/80, y बराबर क्या आ गया 80। यानी कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बांस की चाल देख रहे हो, इंडियन रेलवे है ये। यहां ट्रेन जो है बांस से धीरे धीरे चलता है, देख रहे हो ना। रेलगाड़ी चल रहा है 60 की स्पीड से, अब बांस चल रहा है। यही से ट्रेन सब लेट हो जाता है जी। बिहार है ना, बना लो। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है, कहीं दिक्कत है इसमें बोलो, कहाँ दिक्कत है बोलिए। चलो जो पूछेगा उसको एक पेन इनाम। बढ़िया कलम है जी। अरे मूर्ख, हम आज तक कैसे कलम दिए रे कि ना चले, नहीं के चलो सही में, नहीं के चलो सही में। हाँ चल रहा कल, देखो देखो चल रहा है, देखो चल रहा है ना, लो चल हाँ हाँ के ये पेन देने के लिए लाए हैं, जो पूछेगा सही सवाल होना चाहिए। हमको लगना चाहिए कि उसको नहीं आ रहा है। हाँ कौन पूछेगा, कोई नहीं। बोलो। है चुप रहो, हम दो लोगों को बुला रहे हैं, उसमें कलम देंगे उन लोगों को, है ना। आओ तू दोनों, मिंटू और लवकुश, हम एक को सवाल हल्का हल्का पूछेंगे। आओ, आओ जल्दी आओ। जो सही जवाब देगा उसको दे देंगे ना, जल्दी आओ। आगे आ जाओ आगे, और आगे आ जाओ, और आगे आओ, कैमरा में आओ। हाँ हाँ, सवाल पूछ रहे हैं ना। चलो बताओ, गांधी जी के पास कितने बंदर थे। 4 बंदर थे। कौन ने बताया, जाओ जी। तीन बंदर थे। नहीं, गांधी जी के पास कितने बंदर थे, 3 बंदर थे। 4 कहां से आ गया, ऑफिसों में क्या देखा है, ऑफिसों में को गिफ्ट मिला है हमको, उसमें 4 बंदर है। एगो ऐसे किया है, एगो ऐसे किया है, एगो ऐसे किया है, एगो ऐसे सोच रहा है कि हम कैसे करें अच्छा बाल है मूर्ख। बोलो जी क्या पूछना है, कुछ नहीं। एक्सरसाइज 3.7 ऐच्छिक है, लेकिन ये प्रश्न परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन हम बनवाते हैं इसको, ठीक है। और ये बिहार है, कई बार आ चुका है हम सही बता रहे हैं, वो खाली लिख के दिया कि नहीं आता है। अच्छा बताओ, बीड़ी सिगरेट खैनी पे क्या लिखा रहता है, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए लिखा रहता है कि नहीं। हम खैनी खाने वालों को देखे हैं, ऐसे पैकेटवा पड़ता है, खा लिया, पढ़ रहा है,
देख रहा है कैंसर से फेफड़ा सड़ गया है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो मानता है कोई जी? आप गाड़ी पे लिखे, गाड़ी के मीटर पे देखना मोटरसाइकिल का, अच्छा सरकार कहता है कि 60 के अंदर चलो, 80 के अंदर चलो, 60 और 80 के अंदर आदमी चलता, जब ये गाड़ी बनाने वाले कंपनी से कहता कि देख भैया तोरा 60 से बेसी स्पीड में देना ही नहीं है, का जरूरत था पूरा जनता को मुआने का? लेकिन ना, ओकरा के ना डाटी जाके, डाटी के करके हमारा तरह लेखा आदमी के तू काहे चले हड़े, तो देले काहे के बड़े तू काहे चले हड़े, तो तू काहे के देले बड़े? नहीं हो सकता था जी। हेलो, प्रणाम। लगेगा सर जी बोले हैं। हमरा तो ना पता है कि ऐसा कुछ बोले हैं हम। वो कह रही है लड़किया कोनो कि सर जी भूखल हुई आज पढ़े तोरे ना हमरा पता नहीं कि सर जी भूखेला ना कुछ जैया परब और बेसी खा लनू एक बोतल पानी पी के नहीं मुझे दो मित्रों, आहनी और बिज्जू की आयु में 3 बरस का अंतर है। तुम जब रहस्य से जब जान जाओगे ना, तो तुम लोग भी भूखना उखना क्या कर दोगे और खाना शुरू करोगे जबरदस्त। हम सही बता रहे हैं। रहस्य कैसे बताएं? राम नाम बिन बिरथी जग जन्मा, यही रहस्य है। रहस्य में नहीं, डर जब तुम लोग के अंदर से खत्म हो जाएगा ना, डर कैसा कि ना भूखे तो हमारा क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, क्या भूख के क्या कर लिया, अच्छा हाल है ना भूखे तो हम भूखम 3 दिन लगातार, हमारे सीजीएल में इनकम टैक्स में नौकरी होके के चाहिए, हो जाएगा। वो इतना लोग लाइब्रेरी में आके दिन रात घसेट रहा है कलम कॉपी लेके, उन लोग को भूखिए जाता 3 दिन मर्जी के, ना हो जाता जी। अगला दिन पता चल हम भूखा तो नहीं, 3-5 दिन डीएम में हमारी नौकरी लग जाएगी, चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के आई सीधे। अब ऐसा होगा कब? वो पॉसिबल है? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो डर, जानते हो रियलिटी से जब नजर आ जाएगा ना, तब नहीं भूखना को छोड़ दोगे। भगवान में आस्था रखो, लेकिन स्वच्छ भाव से। दो मित्रों अन्नी और बिज्जू की आयु में 3 बरस का अंतर है। ज्यादातर भूखने में वो फीमेल लोग होती हैं, डरती बहुत ज्यादा है ना सब। हम सही बता रहे हैं। अन्नी और बिज्जू के आयु में कितने बरस का अंतर है? 3 बरस का। अन्नी के पिता है धर्म की आयु अन्नी की बहन की दुगनी, अन्नी की आयु की दुगनी, और बिज्जू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु में 30 बरस का अंतर है। अन्नी और बिज्जू की आयु ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। 2 मित्र है, देखो इसमें कैरेक्टर कितने कितने हैं। एगो है अन्नी, एगो है बिज्जू। एगो अन्नी है, एगो कौन है? बिज्जू है। अन्नी के पिता है, अन्नी के पिता है धर्म, और बिज्जू की बहन है कैथी। बिज्जू की बहन कौन है? अन्नी और बिज्जू की आयु में 3 बरस का अंतर है, यानी कि इन दोनों में कोई एक आदमी 3 बरस बड़ा छोटा है। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगनी है, यानी कि हेकर जितना आयु है ओकरा से दुगना आयु के ही है। और बिज्जू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है, और बिज्जू जौन है कैथी की आयु की दुगनी, कैथी की आयु की दुगनी, यानी कि हेकरा से है 2 साल के है। बात समझ में आ गया?
इन दोनों की आयु में कितना बरस का अंतर है? 30 बरस का। अन्नी और बिज्जू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या पूछा है, हल है, पूछा है अन्नी की आयु बराबर व्हाट और बिज्जू की आयु बराबर व्हाट। अन्नी की आयु बराबर व्हाट और बिज्जू की आयु बराबर व्हाट। दूसरा चीज क्या बोला है, अब मानने चालू करते हैं। माना अन्नी की आयु, अन्नी की आयु, अन्नी की आयु बराबर 1 बरस, अन्नी की आयु बराबर 1 बरस और बिज्जू की आयु, बिज्जू की आयु बराबर वाई बरस। अन्नी की आयु कितना मान लिए? 1 बरस। अब बिज्जू की आयु वाई बरस। अब लिखेंगे अन्नी के पिता, अन्नी के पिता धर्म की आयु, धर्म की आयु, ध्यान देना यहां पे, अन्नी के पिता धर्म की जो आयु है, अन्नी की आयु की दोगुनी, अन्नी की आयु की दोगुनी 2x बरस हो जाएगा। पता चला 2x कैसे हुआ? अन्नी के पिता धर्म की आयु, अन्नी की आयु की, अब बिज्जू की आयु कैथी की आयु की दुगनी है, कैथिया से दुगना, यानी कि बिज्जू की आयु से कैथी की आयु आधा ना हो गया, कैथिया से दुगना हुआ ना, बुझाया? हेकर जो आयु है हेकरा से दोगुना है, तो एकर जो आयु है एकरा से आधा है, यानी कि कैथी की आयु कितना हो जाएगा? कैथी की आयु, कैथी की आयु बराबर y बटा 2 बरस। इतना समझ में आया सब कि कैसे कैसे हुआ? अब लेकर चलेंगे, अब कंडीशन रखो, बस बन गया। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त से, पहली शर्त से, पहली शर्त से अन्नी और बिज्जू की आयु में अंतर, अन्नी और बिज्जू, अन्नी और बिज्जू की आयु में अंतर, अन्नी और बिज्जू की आयु में अंतर कितना बरस का है? 3 बरस का ना, 3 बरस, यानी कि अन्नी की आयु 2x, बिज्जू की आयु, सॉरी अन्नी के पिता ना है ये, अन्नी की आयु 1 बरस, बिज्जू की आयु y बरस, अब बराबर कितना हो जाएगा? 3। अंतर है ना, घटाएंगे तो 3 ना आएगा। अब लेकर चलेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से धर्म और कैथी की आयु का अंतर, धर्म और कैथी की आयु का अंतर 30 वर्ष। बाबुआ 30 बरस, धर्म की आयु कितना है? 2x, और कैथी की आयु y बटा 2, बराबर क्या हो जाएगा? 30। बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 2 4x माइनस y बराबर 30। ये उधर चला जाएगा, 4x माइनस y बराबर 30 गुना 2 या
4x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 60। चलिए बताइए, समीकरण युग्म क्या क्या आ गया? समीकरण युग्म में आ गया x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 60 आ गया समीकरण युग्म में। विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा। हैं? विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। चलिए, कौन कह रहे हैं बनाने के लिए? हाथ उठाओ। अरे कोई कह रहे हैं? ऐसे नहीं बनेंगे। ये तो ऐसे हंसी हो गया। ऐसे 1 सेकंड खड़ा रखो कम से कम, वो तो कैचवा थोड़े ना है इसे लेके तुरंत गिरा दिए। कुछ देर तक हवा में रखिए। हाँ चलो, कौन कर रहे हैं? कोई नहीं। एच डब्लू, अरे हो जाएगा ना? बोलो, कस के बोलो। दो मित्र हैं, चलो बताना। दो गो डाल है, दोनों पर कुछ चिड़िया बैठी है। इस डाल वाली चिड़िया कह रही है कि ऐसा करो ना, तुम उधर से एक भेजो, हम दोनों बराबर हो जाएंगे। कहने वाली कह रही है कि तुम ही एगो भेज न दो, हम लोग तुमसे 3 गुना हो जाएंगे। तो दोनों डाल पर कितनी कितनी चिड़िया थी? प्रश्न समझ में आ गया? हाँ तो बताओ, कितनी कितनी चिड़िया थी? 7 5 है। 3 और 5 है। 3 है, 1 है। 3 और 1 है। अच्छा, ये एगो दी थी, दू गो हो गई ना। हाई देती 0 हो गई रे। तो 4 0 का कितना गुना है बता देगा तू? अनडिफाइंड हो जाएगा ये। 3 5 राइट आंसर है। एगो पर 5 गो चिड़िया है या एक पर? ये एगो देगी, ये एगो इसको देगी तो 4 गो हो जाएगी। ये कितना हो जाएगी? लेकिन ये एगो उसको दे देगी तो 2 गो हो जाएगी। ये कितना हो जाएगी? होगी नहीं 3 गुना। ऐसा ही क्वेश्चन ये है। कह रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है, क्या मित्र, तुम मुझे अगर 100 रुपया दे दो, मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बोल रहा है कि तू खाली 10 रुपया दे, हम तुरा से 6 गुना धनी बन जाएंगे। तुम मुझे 10 दे दो, मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी संपत्तियां क्या है? कितना कितना संपत्ति रखा है वो लोग? चलिए पहले संपत्ति पता लगाते हैं, तब ये बिहार है, लाठी डंडा लेके चलेंगे। राय मन से दिया सुनता ठीक ना, तो मर्डर होई ना। बुझाया? भले जेल जाएंगे लेकिन संपत्ति लेके आएंगे। न जी। दूसरा प्रश्न, सब लोग में बराबर बराबर बंटवारा होगा ना? हमने क्या अपने बराबर बराबर बटा लीजिए ना। ठीक बा, उनमें से आधा है ने बताइए, आधा हम ले लेम, तो बाकी छीने तो होने जाना चाहिए, हम पीछे से रहो हम। ठीक बा ना? एगो गांव में, रियल घटना है बता रहे, एगो गांव में बारात गया था ना, तो 10 15 गो लड़का चल गया था में। अब जानते हो ना, छटिया लड़का तो सब बारात गया था, तो गलिया में बैठल था, तनियो गलिया में के कोनो लड़का था, वो जो के बदमाश तनका सा मोटरसाइकिल तेज लेके गया। तो यही बोल रहा है ना, कोई देखो तो कितना तेज चला बता। गोल बड़ा सन दूसरा के गांव में, जाके ओकरे के डट रहा है, देखो तो कितना तेज गाड़ी चला बता ही। अब वो उतर गोल, उतर के आके लागल गाड़ी, कौन बोल रहा? अरे कौन बोल रहा? अभी रह सन 10 15 को बैठल लोग, का ओकरा के डंटलसन खूब, ओकरा के एनिए के डंटलसन बरतियाला। अब उ गोइल उन्हें से कहता कि रुक लिया, क्या पता नहीं, ओकर गाँवे रहे।
लिया के आइल और पीट दिलस। ठीक, जौन बोले रहे तब के पीट दिलस। ठीक बा, पिटा गेलसन, एनी के गेलसन वापस उ जहाँ जमघट लगा रहे, मतलब कि उ जहाँ सब बैठे रहे ओजा और 2-4 10 गो रहा सब। तो सब भाला गेलसन पिटाइल बा देखो तो पिटाइल बड़े कौन पिटलो अरे चल। तो अब दूसरा वो तुम्हें आ गए एकदम हीरो लेगा, चल चल। अब ये नहीं कि अगल बगल से डंटा उंटा तुरल सन। को तो तूने घर देख लो, चल ना पता लगा बोल जी पूरे गांव खोजल जी। अभी सांचों में गइल सन। जोन जोन पिटाई जोन पिटाई रहे वो आगे आगे रहे, बाकी सब पीछे रह सन। ये वो देख ओका द्वार पर बैठल बड़ा सन, वो दुआरे पर बैठल रहे। गड़िया पचल सन कि गड़िया तो ये द्वार पर बा गइल सन। अब ये से वो देखल सन जब एने से कि देर आवत सन रे, तो वो अब चिल्लैल सन दौड़ मार रे फिर आइल बड़ा सन। अब देखो मैं हुआ क्या था, जौन पिटाई रहे सबसे आगे रहे, आ जौन पीछे से रहे मान लो कि हेने आदमिया बैठल है वो जौन पिटले रहे, ये आगे सबसे है। जब घूम के सब कोई भागी तो ये सबसे पीछे हो जाए ना, समझ में। अब एक के घेर के बाकी जोन पिटाई करे बेचारा को उजे पिटाई, तो अब घरे वापस जब जब वापस आवता तो बम्पर से सबके खाना चलत रहे। तो जौन जौन लिया करे सन सब प्लेट लेके खड़ा बड़ा सन रास्ता में, ऊ लाइन में। अरे तो नहीं गए बड़ा सन आगे ले रे आगे ला हुआ प्लेट। मतलब जौन बचल रहे तो होती गई पिटोल। यही से जागड़ा मार में को आगे मत रहो, नहीं तो भागते समय सबसे पीछे तुम ही हो जाओगे। ना होगा। अब भाई से जा रहा था सब कोई, आगे आगे हम थे, और जब उन्हें सब भागला तो वो होने वाला तो पहले ही भाग गई, हमने पीछे पड़नी सबसे पहले धराई तो हमें। यही से बहुत संभाल के रहना। एक मित्र दूसरे मित्र से क्या कह रहा है कि तुम मुझे 100 दे दो, मैं तुमसे 2 गुना धनी बनूंगा। दूसरा क्या कहता है कि तुम मुझे कितना दो, केवल 10 रुपया, मैं आपसे 6 गुना धनी बनूंगा। उनकी संपत्तियां पूछ रहा है कि क्या क्या है। पूछ रहा है दोनों मित्रों की संपत्तियां, दोनों मित्रों की संपत्तियां बराबर व्हाट, दोनों मित्रों की संपत्तियां बराबर व्हाट। मानेंगे माना पहले मित्र की संपत्ति बराबर 100 रुपया, दूसरे मित्र की संपत्ति, दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर Y रुपया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार पहली शर्त से, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि 100 रुपया दे दो, तुम मुझे 100 रुपया दो। दूसरे से कहता है पहला, नहीं दूसरा दे रहा है ना, दूसरा पहले को 100 रुपया दे दे तो पहला दूसरे से 2 गुना धनी हो जाएगा। इसका कंडीशन देखो कैसे लिखाएगा आप। पहले के पास कितना संपत्ति है? 100 रुपया।
100 रुपया दे देगा तो इसका 100 रुपया कम ना हो जाएगा। अब दूसरा के पास कितना संपत्ति है, 100 रुपये इसको मिलेगा तो इसका 100 रुपया बढ़ जाएगा ना। अगर ऐसा हो गया तो इसका जो संपत्ति है इससे दोगुना हो जाएगा, इससे दोगुना होगा तब ना बराबर होगा। अब इसके गुणा करेंगे, 2x माइनस 200 बराबर y प्लस 100, ये इधर आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 100 प्लस 200, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 300। अब दूसरे शर्त से क्या कह रहा है, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से क्या कह रहा है, अब कह रहा है दूसरा, यानी कि पहला दूसरे को 10 रुपया दे देगा तो पहला दूसरे से 6 गुना धनी हो जाएगा। अब देखो कंडीशन क्या है, पहला के पास संपत्ति कितना है x, दूसरा के पास कितना है y। अब ये 10 रुपया दे रहा है तो इसका 10 रुपया घटेगा तो इसका 10 रुपया, और दोनों को बराबर करना होगा तो ये इससे अब 6 गुना धनी हो जाएगा। बात समझ में आ गया, इससे ये 6 गुना हो जाएगा। यहां पर x प्लस 10 बराबर 6y माइनस 60, ये इधर आ जाएगा x माइनस 6y माइनस 60 और माइनस 10, x माइनस 6y बराबर माइनस 70। समीकरण युग्म हमको लगता है कि बन गया, समीकरण युग्म